अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फेडरल बोर्ड, एज वेल पीटी बोर्ड और केपी के बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आज की वीडियो में आपको मकसद बता दूं। तो आज की वीडियो में बेसिकली जितने भी हैं मतलब के क्वेश्चन नंबर 1 मतलब कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जितने भी बनते हैं मतलब अगर उनको आपने कवर कर लिया तो आपके तकरीबन तकरीबन 95% मार्क्स आ जाएंगे 100 आउट ऑफ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने चैप्टर 1 की तरफ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 मतलब कि वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का नाम है नंबर सिस्टम। उसको डील कर लेते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी सिंपल इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन क्या है। तो बेसिकली इसमें कोई चीज इंपॉर्टेंट है, फिर हम पेज नंबर 2 पे आते हैं। जो चीज इंपॉर्टेंट होगी हम उसको डील करेंगे। अब चैप्टर नंबर 1 में जो क्वेश्चन जो मतलब सारे जो क्वेश्चन है मैं बता दूंगा तो उनको आपने हाईलाइट कर लेना है। तो चैप्टर नंबर 1 में जो जैसे लिखा है अगर रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है कि मतलब कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते भी रहते हैं, फेडरल कोड में भी आए, पीटी कोड में भी आया था कि अंडर रूट 2 आ जाए, अंडर रूट 3 आ जाए या पाई आ जाए, इसको प्रूव करने की रैशनल नंबर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं, इसको प्रूव करना है। तो ये आपने क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद फर्दर मूव कर दें। फिर ये जो प्रॉपर्टी है मतलब जितनी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, डेमोंस्ट्रेटिव, बाइनरी ऑपरेशन सबको आपने पढ़ लेनी है। ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ लेनी है, ऑब्जेक्टिव में आती है जो लिखी हुई है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ये ऑब्जेक्टिव में आती है, मस्ट एक नंबर की आती है। उसके बाद याली आती है या ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी के सिंबल बने होते हैं। मतलब पूछा जाता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी का क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का सिंबल क्या होगा, ये कर लेना है। वो फर्दर अपवर्ड मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज पे आते हैं। अब एक्सरसाइज 1 चैप्टर में से मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 से कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं स्किप कर दिया। पूरी पूरी उसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्रॉपर्टी जा कुछ जा सकती है वो आपने कर लेनी है। तो जब हम आ जाते हैं मतलब कि चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि ये भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब ये वाले जो पार्ट है ये इसकी जो लास्ट जो मतलब कि 2-3 पार्ट है ये आए थे सब्जेक्टिव में, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं मतलब शॉर्ट में आए थे। बाकी ये 13 से लेके मतलब कि 15 तक, जो 13 से लेके 15 तक जो एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अभी जो मैं पार्ट बोल रहा हूँ मतलब कि जो चीज़ आपको समझ नहीं है कि आपने कमेंट सेक्शन में बता देनी है। तो इंशाल्लाह अगर मतलब कि ज्यादा उस पे कमेंट्स करें तो हम उसी वीडियो बना देंगे। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, 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 पेपर में आते हैं। उसके बाद ऐसे आए कि एक्सरसाइज 1.3 पे सारे एग्जांपल भी देखते हैं, कोई एग्जांपल इंपॉर्टेंट तो नहीं है। उसके बाद कार्टेशियन को बताना चाहिए कि कार्टेशियन क्या होता है। अब इसका क्या होता है, एक्स एक्सिस को बोलते हैं और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये आपको बताना चाहिए। और कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होते हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 जो है वो चैप्टर 1 की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर शॉर्ट में। अब ये वाला क्वेश्चन जैसे है ना, ये वाला मतलब कि एग्जांपल ये 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ये मतलब कि फेडरल कोड लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इसमें ये वाला और इसका सेकंड पार्ट नीचे कोई एग्जांपल होगी, ये भी एग्जांपल। और ये दो एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादातर पेपर में आती है शॉर्ट क्वेश्चन में, विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन में ये आती है, ठीक है। उसके बाद अगर ये आपको समझ नहीं आई तो क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में बता देना कि मतलब कि ये एग्जांपल समझ नहीं आई। तो इंशाल्लाह अगर ज्यादा कमेंट हुए तो वीडियो बना देंगे उसमें। फिर फर्दर अपन मूव करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं। देखा है तो एक्सरसाइज 1.3 में
एक्सरसाइज 1.3 में जो बेसिकली ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये मतलब कि पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जिसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 रो वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 ये इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, फर्दर अपवर्ड मूव करें। उसके बाद ये दो पार्ट, क्वेश्चन नंबर एक 4 हो गया था, एक क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट 1 और सेकंड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर फर्दर अपवर्ड मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के जो पार्ट है ना, मतलब कि क्वेश्चन 4 5 and 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 में से क्वेश्चन आते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 को कहा कि ऑब्जेक्टिव में आएगा। 1.2 के लास्ट मतलब लास्ट जो है 3 पार्ट, 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 5 6 इंपॉर्टेंट है, 4 6 और 7। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। टू चैप्टर का नाम है सेट एंड फंक्शन। अब सेकंड चैप्टर में से मतलब कि पहले हम मतलब कि सब्जेक्टिव को डील करें। इंशाल्लाह अगर हम स्पोर्ट के तो ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। ऑब्जेक्टिव कहां से आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैथ का बहुत डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहले ये चीज मतलब कि पढ़ लेना, डिस्क्रिमिनेटिव मेथड का, टेबल मेथड का, तो शायद बिल्डर मेथड का था। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि एक फॉर्म लिखी होती है तो पूछा जाता है कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव है, टेबुलर है या सेट डिस्क्राइबर है, ये कर लेनी है। फिर इसकी 1.1 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो इंपॉर्टेंट है वो 1. उस पे आ जाते हैं 1.2 और 1.3 इंपॉर्टेंट है। सॉरी क्या कहते हैं 2.4 और 2.3 इंपॉर्टेंट है, और 2.7 बिलियन और नॉन बिलियन। अब जो है ना बेसिकली ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आपको आता होगा तो आप दो चीजें कवर कर लोगे। एक्सरसाइज 2.3 है या 4 है, देख लेते कौन सी है। यानी आपको टेबल आता है कॉन्ट्रापोजिटिव, मतलब कि उसके बाद होता है कन्वर्स, इनवर्स। इनको पता है तो आप मतलब कि दो टेबल मतलब कि दो क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 भी कर सकते हो पूरी, और 2.5 भी कर सकते हो। आप कभी कभार 2.5 में से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 जो में से लास्ट में 9 आता है, ये 2.5 में से आता है, या 2.7 में से आता है, या 2.8 में से आता है। 2.7 और 8 में से क्या आता है, एबिलियन वाला आता है। 2.5 में से ये वाला ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। तो उसके बाद ये फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे फंक्शन में कोई लिखा हुआ क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कौन सा फंक्शन बेसिकली ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो फर्दर अपवर्ड मूव करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 2.7 2.6 से क्वेश्चन होंगे कुछ बाइनरी वाले, वो कर लेने लास्ट एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट 2 पार्ट। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पे आके 2.7 से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आता रहता है बिलियन, जितने भी बिलियन वाले हैं और नॉन बिलियन करने हैं। ठीक है, अब लास्ट में बताता हूं कि मतलब कि जो है वो चैप्टर 3 में आते हैं। आज चैप्टर में 3 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर में 3 से पहले बता देते हैं कि चैप्टर 2 में और 1 में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो बेसिकली चैप्टर 1 की बात करें, उसके अंदर मैंने कहा कि 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 फॉर ऑब्जेक्टिव
तो भी एडजेक्टिव के आती है। एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट 4 पार्ट, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 4, 6 और 7 पूरे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद हम चैप्टर 2 में हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या किया? चैप्टर 2 में हमने बेसिकली एक्सरसाइज 2.4, 2.5, 2.6 एंड 2.7। 2.6 के एक पार्ट होगा बाइनरी वाला, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 2.4, 2.5 पूरी इंपॉर्टेंट है। 2.7 में बिलियन और नॉन बिलियन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, चैप्टर 3 में आते हैं। चैप्टर 3 में मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में हमारे पास बेसिकली आपको मैट्रिक्स चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है 3.5 में से आता है, उसको डील कर लेंगे, उसको डिटेल में देख लेंगे। अब इसमें आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे थे कि सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है, उसको देख रहे हैं। फिर एक्सरसाइज मतलब कि एक्सरसाइज 3.1 पे आ जाते हैं। बेसिकली एक्सरसाइज 3.1 है, तो आप 3.1 से कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं? 3.1 में से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्दर देखें तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बेसिकली 7, 8, 9, मतलब कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकते हैं पेपर में। फिर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा है, क्वेश्चन नंबर 14। तो फर्दर मूव करते हैं। थ्री पॉइंट 2 की बात करें तो 3.2 में से हमारे पास बेसिकली जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो इस पेज से कुछ नहीं बनता। इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, बस तो मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि एक्सरसाइज 1.2 3.3 है। इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को पढ़ लेनी है। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी आती होंगी तो आपको एक्सरसाइज 3.3 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है, वो आपको डन हो जाएगा। फिर मतलब कि अगर प्रॉपर्टी आती होगी तो 3.3 की बात कर लेते हैं। 3.3 एक्सरसाइज हमारे पास ये ओपन हो गई है। सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास जो है वो इसमें से क्या क्या आता है। अब 3.3 में से जो है वो डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन आदमी आते हैं। डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन आते हैं इक्वल टू 0 प्रूव करो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ऐसे समझ लेंगे जो एक्सरसाइज 3.3 की एक्सपेंड के मतलब कि जिनको मतलब क्वेश्चन लिखा जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिस्क्रिमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग देम, ये उसको एक्सपेंड किए बगैर सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। तो जिनमें से ज्यादातर पेपर आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली ये 9 वाला, ये 9, 11, फिर फर्दर देख लेते हैं 9, 11, फिर देखा जाए तो क्वेश्चन हमारे पास जो और बनते हैं इसमें इंपॉर्टेंट 9 हो गया, 11 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 16, 17, 8, 16, 17 बस यही इंपॉर्टेंट बनते हैं। और ये वेरीफाई वाला ये करें तो लॉन्ग में आएगा क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। फर्दर अपन मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.4 पे आते हैं। तो 3.4 में तो बेसिकली जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हार्मिटियन और स्क्यू हार्मिटियन बेसिकली सिमेट्रिक और सिमेट्रिक से जाएंगे कि वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आप पहले पढ़ चुके हैं। मतलब कि वो 9 10 में आप पढ़ चुके हैं। उसको फर्दर चला जाए तो फर्दर अगर मूव करें तो ओरिजिनल कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? मैंने क्या हार्मिटियन और स्क्यू हार्मिटियन वाली होगी।
उसके अलावा ये रैंक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार जो 3.5 से लॉन्ग ही देते हैं, कभी कभार ये रैंक वाला क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करो। तो ये रैंक वाला क्वेश्चन कर लेना डिटेल में। रैंक कैसे फाइंड करते हैं, उसको एचेलॉन या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका रैंक फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, जो सबसे हमारे हिसाब से मतलब कि पूरी बुक में अगर इंपॉर्टेंट ऐसी बात की जाए तो 3.5 एंड से मूव करते हैं। अब 3.5 में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे वो मैं थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो सॉल्व भी करूंगा, सॉल्व बताऊंगा भी आपको। तो एक्सरसाइज 3.5 की बात करें तो हमारे को देखा कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर रूल, यानी इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रेमर रूल से। तो सिंपल आपने इसको क्रेमर रूल निकालना है। क्रेमर रूल क्या कहता है, x ax डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। जब y की बात होगी तो y की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, इसको इससे रिप्लेस करके डिटरमिनेंट फाइंड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा y a y का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। और z की बात करूंगा तो हो जाएगा a z डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। अगर अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, मतलब एक्सरसाइज 3.5 अगर मतलब कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है कमेंट सेक्शन में, तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.5 को पूरी एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। बेशक वीडियो 1 घंटे की हो 2 घंटे की, ठीक है। उसके बाद अगर मूव करें नेक्स्ट, मतलब कि वन क्वेश्चन को देख लिया, सेकंड को देख लें। तो सेकंड में आपको देखो यूज मैट्रिक्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। तो इसको मैट्रिक्स सॉल्व करो। मैट्रिक्स में सिंपल मेथड जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि x a का इनवर्स इनटू b, ठीक है। अब a का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम ले लेंगे एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। अब तीन कॉलम है तो उसका एडजॉइंट लेने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट था। a11 a12 a13 सारे फाइंड कर लेंगे, a21 a22 a23 a31 सारे फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। फिर उसको इसके डिटरमिनेंट में डिवाइड कर देंगे। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करके उसके अलावा जो इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब लिखा हुआ कि ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बाय एचेलॉन एंड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। अब एचेलॉन फॉर्म किसको बोलते हैं, एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन बेसिकली किस फॉर्म को बोलते हैं, 1 1 1, यानी वन नीचे वाली एंट्री क्या हो 0, बेशक ऊपर वाली एंट्री कुछ जो भी आ रहा है इसको बोलेंगे ये एचेलॉन फॉर्म है। और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म क्या होता है कि जो हमारे पास आइडेंटिटी की एंट्रीज होती हैं उनके ऊपर और नीचे दोनों साइड 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें लिखा हुआ है कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में क्या करेंगे कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है क्या चीज होती है, तो हेटेरोजेनियस होमोजेनियस क्या होता है कि होमोजेनियस इक्वेशन वो होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा होता है। तो देखा जाए तो इसकी सेट वैल्यू लिखी हुई है, इसकी सेट कोई वैल्यू नहीं, सेट 0 लिखा होता है, इसको बोलेंगे ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो होमोजेनियस इक्वेशन को सिंपल जो है वो हम सब्स्टिट्यूशन में हेल्प कर लेंगे, कैसे कि हम z को इक्वल टू t कह देंगे, ठीक है। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे। मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लूंगा किससे, 2 के साथ, तो ये 4xy 4y 20 को भी सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है। वो फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट तरफ। इसका जो है फाइंड लैम्डा विद द फॉलोइंग हैविंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ लैम्डा। इसको भी सिंपल करना है, पहले हमने मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट लेके लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, इसको प्रूव करके चेक करना है कि आइडिया है या नहीं। फिर लास्ट पार्ट में आते हैं, तो लास्ट पार्ट को इसको आपने बेसिकली सॉल्व करना है यूजिंग, अगर आप सॉल्व करेंगे यूजिंग एचेलॉन फॉर्म तो आसान कन्वर्शन मुश्किल होगी। अगर इसको रिड्यूस एचेलॉन से करोगे तो स्टार्टिंग मुश्किल होगी लेकिन आखिर में आंसर इजीली निकल जाएगा। तो बेसिकली जो है वो हमने आज के डिस्कस किया, हमने पहले वीडियो में बेसिकली पहले पार्ट में हमने जो एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 3 तक जो भी पार्ट क्वेश्चन बनते थे, जितने भी 1 से लेके 3 तक उनको डील किया। आप इस बार एक बार रिवाइज कर दोगे, मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चन बने थे। अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने थे वो 1.1, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए 1.2 के आखिरी 4 पार्ट, 1.3 के 4, 6 और 7 पार्ट। इसका अगर हम 2 चैप्टर की बात करें, 2 चैप्टर में हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं, तो वो आ गई बेसिकली कि आपको टेबुलर डिस्क्रिप्टिव मेथड लिखना आना चाहिए। दूसरा 2.3 2.4 मतलब कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स,
वो आपको होना चाहिए। फिर 2.5 आपको होना चाहिए। 2.6 का सेकंड या थर्ड पार्ट बनता है, और उसके बाद ऑन टू वन टू ये सारे फंक्शन आपको बताना चाहिए। और 2.7 में हमारे पास जो है वो आपको मतलब कि अबिलियन और नॉन अबिलियन में बताना चाहिए। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की बात करें। चैप्टर नंबर 3 में 3.1 में कुछ क्वेश्चन मैंने हाईलाइट करे, वो इंपॉर्टेंट है। 3.2 में एक क्वेश्चन हाईलाइट करे, वो इंपॉर्टेंट है। और 3.3 में मैंने क्या किया, क्वेश्चन मस्ट आता है शॉर्ट में। और उसके बाद 3.4 का आखिरी क्वेश्चन रैंक वाला, वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके हार्मेटियन, क्यू हार्मेटियन वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और 3.5 का पूरी साइज इंपॉर्टेंट है। 3.5 में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगर इस वीडियो को आपने मतलब कि ज्यादा चाहा, मतलब कि ज्यादा कमेंट किए, तो इंशाल्लाह 3.5 के जो आपको क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, मतलब कि अगर कोई आपको इसके अलावा क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको सॉल्व कर देंगे, वो भी आसान वर्डिंग में। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।